गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम आपकी भाषा कलश पाठ के लेसन नंबर 2 का प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्नोत्तर है आपके पेज नंबर 11 में और 12 में। आप अपने अपने नोटबुक्स टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे और उसमें से पहले पेज नंबर 12 में है किसने किससे कहा, ये हम लिखेंगे। अपने रेडी होंगे आप लोग लिखने के लिए। पहला प्रश्न है किसने किससे कहा, पेज नंबर 12 में। क, मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है। किसने किससे कहा था, देखिए इसमें उत्तर है अर्पिता ने मम्मी से कहा। अर्पिता ने अपनी मम्मी से कहा। ख, बहुत अच्छा कार्यक्रम है लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। अर्चना ने मम्मी से कहा। इसका उत्तर है सही उत्तर, अर्चना ने अपनी मम्मी से कहा। ग, तुम लोग सोचो, कोई एक योजना बनाओ, फिर उसमें से कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी ने दोनों बहनों अर्चना और अर्पिता से कहा। घ, आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। अर्पिता ने मम्मी से कहा। इसके बाद प्रश्न है उत्तर है पेज नंबर 11 में है। ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए और उत्तर लिखिए। आप अपने अपने टेक्स्ट बुक में ही उसे लिख के रखेंगे। बताऊंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। एक शब्द में आपको बताना है। क, अर्पिता और अर्चना कौन से महीने में पैदा हुई थी। इसका उत्तर है अर्पिता और अर्चना जून के महीने में पैदा हुई थी। ख, उन्होंने अपने जन्मदिन पर कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया। उसका उत्तर है उन्होंने अपने जन्मदिन पर पिकनिक जाने का कार्यक्रम बनाया। ग, फ्रॉकें बनाने के लिए किस कपड़े का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद उसका उत्तर है फ्रॉकें बनाने के लिए नए कपड़े का इस्तेमाल किया गया। मम्मी ने नए कपड़े खरीदे थे तो नए कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। घ, दोनों बहनों ने किसे अपने जन्मदिन का सहभागी बनाया। उसका उत्तर है दोनों बहनों ने कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन एवं लेखन कौशल। इसमें आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, कमरे में प्रवेश करने पर मम्मी ने क्या देखा। कमरे में, उसका उत्तर है कमरे में प्रवेश करने पर मम्मी ने अर्पिता और अर्चना को चिंतित मुद्रा में बैठी देखा। ख, दोनों बहनें खुशी से क्यों उछल पड़ी। दोनों बहनें क्यों खुशी से उछल पड़ी। उसका उत्तर है दोनों बहनें अपने द्वारा बनाए गए जन्मदिन मनाने के कार्यक्रम को मम्मी के मान लेने पर खुशी से उछल पड़ी। ग, मम्मी कमलेश को उपहार में क्या देना चाहती थीं। इसका उत्तर है
मम्मी कमलेश को फ्रॉक उपहार में देना चाहती थी। घ दोनों बहनों ने कितनी फ्रॉकें बनाई। इसका सही उत्तर है दोनों बहनों ने 12 फ्रॉकें बनाई। उन्होंने 12 है 5 साड़ी का बनाया और 2 नए कपड़े का बनाया ने कुल 12 फ्रॉकें उन्होंने बनाई। अंग लक्ष्मी और कमलेश क्यों रोने लगी। लक्ष्मी और कमलेश क्यों रोने लगी। इसका उत्तर है सही उत्तर है अर्चना और अर्पिता की बनाई फ्रॉकों का उपहार पाकर लक्ष्मी और कमलेश रोने लगीं। इसका सही उत्तर है अर्चना और अर्पिता की बनाई फ्रॉकों का उपहार पाकर लक्ष्मी और कमलेश जो थी दोनों रोने लगती हैं। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पेज नंबर 12 में है, देखेंगे। पहला प्रश्न उसका है क अर्पिता ने मम्मी को क्या समस्या बताई। मम्मी ने उसे क्या समझाया। उसी में दूसरा प्रश्न भी है मम्मी ने उसे क्या समझाया। इसका सही उत्तर है अर्पिता ने कहा कि उनका जन्मदिन जून में पड़ता है और छुट्टियां होने के कारण सारी सहेलियां बाहर चली जाती हैं। मम्मी ने समझाया तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई हो। उन्होंने बताया कि उसने अपनी समस्या बताई कि सारी सहेलियां छुट्टियां होने के कारण बाहर चली जाती है। तब मम्मी ने समझाया कि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून महीने में पैदा हुई है जब छुट्टियां होती है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है ख अर्पिता और अर्चना अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहती थी। इसका सही उत्तर है अपने जन्मदिन पर अर्पिता और अर्चना पिकनिक पर जाना चाहती थी और फिर पिक्चर देखना चाहती थी। वे बाहर खाना खाकर आइसक्रीम भी खाना चाहती थी और इस प्रकार से वे अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी। ग अर्पिता और अर्चना को 1.5 महीना बीत जाने का पता क्यों नहीं चला। इसका उत्तर है सही उत्तर अर्पिता और अर्चना अपनी माँ की देखरेख में फ्रॉकों की कटाई और सिलाई में इतनी व्यस्त हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 1.5 महीना कब और कैसे बीत गया। जब वो फ्रॉकें उन्होंने अपनी माँ की देखरेख में बनाई, कटाई भी की, सिलाई भी की और इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि 1.5 महीना कैसे और कब बीत गया। घ दोनों बहनों ने जन्मदिन से पहले ही कौन सा उपहार प्राप्त कर लिया था। इसका सही उत्तर है अर्पिता और अर्चना ने कटाई और सिलाई का जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे ही उन दोनों ने जन्मदिन से पहले प्राप्त उपहार कहा है। अर्पिता और अर्चना को जो सिलाई का ज्ञान, कटाई और सिलाई का ज्ञान माँ के द्वारा प्राप्त हुआ, उन दोनों का जन्मदिन से पहले ये उपहार उन्हें मिल गया। अंग इस कहानी के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती हैं। इसका उत्तर है सही उत्तर इस कहानी के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है
कि जीवन का सच्चा सुख खुशियाँ बांटने में होता है। और इस कहानी में दोनों बहनों को उनकी माँ द्वारा दूसरों को अपनी खुशी में शामिल होने की सीख दी गई है। ये आपका प्रश्न उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न, पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढकर सच्चा सुख कैसे मिलता है। पाठ के आधार पर आप लोगों को इस टेक्स्ट बुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर 12 उसका च इसमें लिखना है आपको। और पेज नंबर 11 में जो प्रश्न दिए हैं, श्रवण एवं वाचन कौशल, इसमें जो दिया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल में, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और उत्तर इसमें आपको बताना है। मैं प्रश्न पढ़कर बताऊंगी। सिलाई कौन कौन कर रही थी, आप लिखते जाएंगे साइड में, सिलाई कौन कौन कर रही थी। दोनों बहनें क्या सिल रही थीं। मम्मी क्या खरीद कर लाई। और है मुहावरे को आपको पूरा करना है, खुशी से डैश, इसका आप उत्तर लिखिए। और प्रश्न नंबर 2 में है उच्चारण कीजिए। उच्चारण कीजिए में भी आपको उच्चारण करना है। प्रवेश, पहला वो शब्द है प्रवेश, दूसरा चिंतित, मुद्रा, गंभीर, छुट्टियाँ, समस्या, कार्यक्रम, स्वीकृति, जन्मदिन, फ्रॉक, ग्रहण, आश्चर्य, प्रसन्नता और भावुक। ये उच्चारण आपको घर में भी करना है और आपको होमवर्क में लिखना है। प्रश्न पेज नंबर 11 का प्रश्न नंबर पहला ध्यानपूर्वक सुनिए और उत्तर बताइए। और पेज नंबर 12 का च और आपको लिखना है। आज का ये लेसन पाठ यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।